नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। ट्रांसलेशन का पार्ट हमारा आगे बढ़ते हुए आज देखिए हम आपके लिए लाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको हर किसी ने पढ़ाया होगा, तो हम आपको एक टारगेट दे रहे हैं, क्या इस तरह से किसी ने पढ़ाया है। ये कॉमन वीडियो है, ये स्पेशल है। आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से पढ़िए और इस चीज को जज करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग ट्रांसलेशन के थ्रू अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हम लोग पहचान देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हिंदी वाक्य होते हैं उनकी क्या पहचान होती है। तो यहाँ पे लिखा पहचान हमने शॉर्ट में लिख दिया है, क्रिया प्लस ता है, यानी कि क्रिया के बाद हमको ता है लगा हुआ मिलता है, ती है, ते है या ते हो, और ता हूं या ती हूं। इसके अलावा मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूं, ये चीजें आप पहली बार देख रहे होंगे। पास है या है, पसंद है, सहमत सहमत हूं या है, चाहिए, जरूरत है। तो इस तरह के वाक्य हमने यहाँ पे पहली बार लिए हैं। आपको अगर वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो लगेगा पहली बार हाँ किसी ने बहुत स्पेशल तरीके से आपको पढ़ाया है। तो देखिएगा, हम लोग सबसे पहले हमने यहाँ पे केवल और केवल पॉजिटिव वाक्य लिए हैं, सारे असर्टिव सेंटेंस दिए हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पहचान हमारी शब्द में आ रही है तो हम लोग करते क्या है। यहाँ हम लोग थोड़ा और बता दें आपको, अगर हम लोग इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू और डज होती है। डू हमारा प्लूरल है, डज हमारा सिंगुलर है, ठीक है। और अगर रूल की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं वर्ब का प्लूरल फॉर्म। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब का हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर वाक्य का सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो हम लोग क्रिया में एस या ईएस लगा देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में हम आपको यहाँ पे कॉमन बता रहा हूँ, फिर हम आपको बताएंगे कहाँ पे एस जुड़ता है, कहाँ पे ईएस जुड़ता है और कहाँ पे आईईएस जुड़ता है। फिलहाल में हम लोग केवल इसको, जो हमारी कॉमन जानकारी है वो यहाँ पे आ जाए। देखिएगा, वह पढ़ता है, तो यहाँ हमने देखा पढ़ता है, तो इससे हमें यहाँ पे पता लगा कि पढ़ना हमारी क्रिया, इसमें ता है लगा है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप इस पे अंडरलाइन करेंगे और आप कोष्टक में लिख देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बनाते कैसे, ही हमारा सिंगुलर है तो ही, और रीड में क्या कर देंगे, यस जोड़ देंगे, ही रीड्स, और इसमें फुल स्टॉप अवश्य लगाएंगे, ठीक है। आपको हमारे साथ अंग्रेजी पढ़नी है तो आप विद्वत तरीके से पढ़िए, फुल्ली पंचुएटेड। पंचुएशन पे हमने देखा बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें हमने केवल लिया सब्जेक्ट है और वर्ब है। यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया और एक ऑब्जेक्ट भी लिया है। तो आपको एक साथ अगर पढ़ेंगे वीडियो को तो आपको लगेगा बाकी बहुत स्पेशल वीडियो है। तो सबसे पहले हमने देखा ही, अब ही नहीं यहाँ पे लग जाएगा सी, पढ़ती है तो आपका सी। फिर देखिए आपकी ये चीज फिर रिपीट हो रही है, यहाँ पे ही रीड्स, यानी सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एस बी ओ फुल स्टॉप, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्रम चलता है। तो हमारा यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, वहां पे बुक हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको लगा देंगे। तो ए बुक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फुल स्टॉप इसमें भी लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ा और बढ़ाया है, बे, पहले तो किताबें पढ़ते थे, अब यहाँ पे अच्छी शब्द। यहाँ आप देख रहे हैं हर एक वाक्य में आपको कुछ स्पेशल मिलेगा सीखने के लिए, ठीक है। तो दे हमारा बहुवचन है, और यहाँ पे देखो हम केवल रीड को यूज कर रहे हैं। केवल आपको मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि हम जब हमारा ये सिंगुलर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, और प्लूरल होता है तो क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, केवल रीड लगाएंगे, जबकि इनमें हमने क्या लगाया है, रीड्स लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो थे हमारे वो सिंगुलर थे, तो ये दे हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, तो दे रीड। अब देखो अच्छी पहले, किताबें बाद में, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुड बुक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव होता है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाता है, उसके बाद में हमारा नाउन लगता है। अब देखिएगा, फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें आपका ता हूं आया है, तो इस तरह से इसमें क्या आया था, ते हैं। तो ये सब हमारी आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखो आई वैसे हमारा सिंगुलर होता है, बट इसके साथ समझौता ये हुआ है कि आई के साथ हम लोग प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां हो जाएगा आई प्ले, आई प्ले क्या खेलता हूं, क्रिकेट।
क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। कब खेलता हूं? शाम को। इसका सेंस होता है शाम में, यानी कि इन द इवनिंग, इन द इवनिंग लगा देंगे। मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूं, यानी कि यहाँ पे देखो ती हूं है, यहाँ पे ता हूं, यानी कि पुरुष जब कहेगा तो ता हूं कहेगा, जब स्त्री वही बात कहेगी तो वो ती हूं कहेगी। तो लेकिन इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, वैसे ही बनाएंगे। आई, फिर रहना की क्या होती है? आई लिव। इसका काम खत्म हो गया, आई का काम खत्म हो गया, रहती हूं। अब क्या बचा है? अपने माता पिता के साथ। ये हमारा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन हमारा पहले आ जाएगा। तो आई लिव के साथ का अंग्रेजी आपको पता होना चाहिए, विद होती है। अब क्या बचा? अपने माता पिता। अपने माता पिता आई के साथ माई माता पिता की क्या होती है? पेरेंट्स। यहां भी आप फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पे अगर पूर्ण विराम लगा है तो हम लोग अंग्रेजी में यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब देखो तुम सदा सत्य बोलते हो, तो यहाँ पे ते हो आ रहा है, यानी कि सारी पहचान। आपको यहाँ ये चीज विशेष मिलेगी कि मैंने सारी पहचान जो ऊपर लिखी है, उन सारी पहचान को हमने इन वाक्यों में शामिल किया है। तो देखिए यू हमारा, यू के साथ हमारा प्लूरल वर्ब लगता है, तो यू सदा। अब देखो यहां हमने सदा लिया है, आपको केवल ये सीखना है कि ऑलवेज और नेवर, यानी कि अगर ये वाक्य में आते हैं तो ये हमारे सब्जेक्ट, यानी कि सब के बीच में लगते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो यहां हो जाएगा यू, फिर आपका ऑलवेज आ जाएगा, यू ऑलवेज, फिर झूठ बोलते हो, टेल ए लाई, टेल ए लाई। टेल ए लाई क्यों लगा है? यहाँ पे यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, जिसके साथ टेल लगा देंगे, ठीक है। वैसे यू अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन इसके साथ समझौता ये है कि यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। लड़कियां एक मधुर गीत गाती हैं, यहाँ पे देखो ती, और यहाँ पे एक पॉइंट रखा है, बिंदी रखी है, तो देखें क्या हो जाएगा? द गर्ल्स। जब हमारे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो प्लूरल में हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो गाना का क्या होता है? सिंग। एक मधुर गीत, क्रम आपका यही रहेगा, ए स्वीट सॉन्ग, फुल स्टॉप यहां भी लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक सेब है, इसमें कहीं पे ता है नहीं आ रहा है, या ती है, यानी कि जो पहचान ये ऊपर दी है ताती वाली, ये पहचान बिल्कुल नहीं आ रही है। फिर भी हमने इस भाग को शामिल इसलिए किया है कि आप इस तरह की स्ट्रक्चर को भी समझें, आप रट्टू ना बने। तो यहाँ एक सेंस लिया जाता है, मेरे पास एक सेब है, इसका मतलब मैं एक सेब रखता हूं। तो रखता हूं क्या आ जाता है? रखता हूं। अब ये हमारा बन गया ता हूं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। तो यहां हो जाएगा आई हैव, माने होता है रखना, तो आई हैव। अब चूंकि आई के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो आई हैव एन एप्पल। एन एप्पल क्यों लग गया, ये तो आज आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि एप्पल का हमारा जो है एप्पल ए से शुरू हो रहा है, और इसकी जो साउंड है वो भी एन एप्पल, यानी कि ए साउंड है, इसलिए हमारा एन लग गया। आई हैव एन एप्पल। उसे चाय पसंद है, देखो ये भी आपकी सेम कैटेगरी का है, उसे चाय पसंद है, कहीं पे ता है ती है, ये नहीं आ रहे, फिर भी इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। कैसे? वह चाय पसंद करता है। तो चाय पसंद, यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है? करता है, यानी कि ता है इसमें आ गया, तब हमारा बना ही, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही लाइक्स। क्या? ही लाइक्स टी। क्या पसंद है उसको? चाय, यानी कि वह चाय पसंद करता है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे आराम से बना लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो लाइक्स हमने लगा दिया। मुझे आम चाहिए, देखो अब अक्सर हमने आपने पढ़ा है कि जब चाहिए वाक्य में आता है तो हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए वहां पे होता है कि क्रिया के बाद अगर चाहिए होता है तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें केवल वाक्य में चाहिए है, तो इसका मतलब है मैं आम चाहता हूं, मैं आम चाहता
चाहता हूं। तो अब देखो ताहू आ गया है, तो वांट, चाहना की अंग्रेजी क्या होती है, वांट। तो कुल मिला के ये जो वर्ब है वो हमारी क्या है, वांट। तो आई, मैं चाहता हूं, आई वांट, क्या चाहता हूं, आई वांट मैंगोज, या आई वांट ए मैंगो, आई वांट ए मैंगो, ठीक है। तो आई वांट ए मैंगो। अब आपको अगर यहाँ पे देखिए, अगर एक शब्द पहले से नहीं दिया है फिर भी हमारा क्या होता है, जो नाउन होता है कोई न कोई आर्टिकल अवश्य लेता है। तो ए एंड द आपको पता होना चाहिए, जो डेफिनेट यानी कि तब लगता है जब किसी चीज की चर्चा हो चुकी होती है। चलो उसको जब हम आर्टिकल का पार्ट पढ़ाएंगे तो इस चीज को अच्छे से पढ़ाएंगे। देखिए, उसे किताब की जरूरत है। अब यहाँ पे ता यानी कि छोटा ता है, ये पहचान में आपको छोटा ता यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, यानी कि ता बड़ा ता है लेकिन यहाँ पे छोटा ता है। तो ये मिलती जुलती पहचान है, लेकिन ये पहचान ऐसे नहीं हमारी काम होती है। इसका मतलब है वह उसे किताब की जरूरत है, इसका मतलब वो किताब की जरूरत रखता है। तो जरूरत होना या जरूरत रखना की अंग्रेजी होती है नीड। क्या होती है, नीड। तो यानी कि ही, फिर आपका यहां रहेगा नीड्स। क्या रहेगा, नीड्स। क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। तो ही नीड्स क्या, अब यहाँ पे एक किताब नहीं लगाए फिर भी हम लोग लगा देंगे ही नीड्स ए बुक। जैसा कि अभी हमने बताया है, नाउन से पहले हमारा कोई न कोई आर्टिकल होना जरूरी है। तो ये हमारा कुछ निश्चित नहीं है, तो इसलिए हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ही नीड्स ए बुक। अब देखो, अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि रहा है, रही है, रहे हो, तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं यही बता रहा हूं, ये वीडियो इसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी रट्टू नहीं बनेंगे। देखिएगा, इस तरह के बाद तुम दुखी लग रहे हो, वह थका हुआ लग रहा है, यानी कि इस तरह के वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे वाक्य भी बनाए जा रहे हैं। जैसे हम लोग कहें मुझे गेट पर एक बंदर दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे सेंस रहा रही वाले वाक्य भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। तो यहां हो जाएगा यू, तुम दुखी लग रहे हो, इसका मतलब तुम दुखी दिखाई पड़ रहे हो। दिखाई पड़ना की क्या होती है, लुक माने देखना या दिखाई पड़ना। तो यहां हो जाएगा यू लुक, कैसे दिख रहे हो, सैड दिख रहे हो, तो यू लुक सैड। अब आपको लगा होगा कि इसमें डू या डज का प्रयोग कहीं नहीं हुआ, यानी कि ये वाक्य हमारे सारे असर्टिव कैटेगरी के हैं। असर्टिव कैटेगरी में केवल अफर्मेटिव है। अगर ये वाक्य हमारे नेगेटिव होते या ये वाक्य हमारे इंटेरोगेटिव होते तो ऐसी दशा में हम लोग डू डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अवश्य करते। तो इसका जो है स्पेशल यूज अगर चाहें तो हम आपको, वीडियो के लंबा ना हो जाए फिर भी हम प्रयास आपको करेंगे। इनका प्रयोग, जो डू और डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ जो है इनका प्रयोग मुख्य वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे वह अपना कार्य स्वयं करता है। देखो स्पेशल यूज है, पूरा वीडियो आपका इतना स्पेशल हो जा रहा है कि अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप और लोगों को भूल जाओगे, केवल हम ही पढ़ना पसंद करोगे। वह अपना कार्य स्वयं करता है, ठीक है। अपना, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया पजेसिव, और ये हमारा नाउन हो गया। ये तो एक साथ अगर यूज हम लोग करेंगे तो क्या बचा, वह स्वयं करता है। तो यहां हो जाएगा ही, डू माने करना। तो यहाँ डू में जब हम लोग, चूंकि हमारा सिंगुलर है तो डू को हम लोग किस रूप में यूज करेंगे, डज के रूप में। तो ही डज क्या, अपना कार्य, हिज, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज वर्क। कैसे करता है, हिम सेल्फ। तो एक तो हमारा इस तरह से यहाँ पे जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ, बल्कि ये हमारा मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुआ है। इसी तरह से आप डू का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे
मैं इस कार्य को सुबह करता हूं। सुबह करता हूं। देखिएगा, तो मैं इस कार्य को सुबह करता हूं, तो आई के साथ हमने बताया क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यहां करना कि अंग्रेजी आई डू क्या, दिस वर्क। कब करता हूं, सुबह का मतलब सुबह में, ठीक है। तो यहां हो जाएगा इन द मॉर्निंग। तो यहां पे हमने आपको डू डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं दिखाया है। तो कुल मिला के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में आपका डू और डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, और जब डू डज का प्रयोग होता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा और कौन सी क्या स्ट्रक्चर होगी, इस चीज को हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। लेकिन मैं एक बार आपसे फिर कह रहा हूं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वास्तव में कुछ स्पेशल है या नहीं है, इस चीज को आप कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।